प्रिय मित्रों, आज हम सब चर्चा करेंगे मांगलिक को लेकर। मांगलिक से डरना मना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग मांगलिक का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मित्रों, मांगलिक दोष के परिहार आप स्वयं अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि मित्रों, शुभ ग्रह का केंद्र में होना, शुक्र द्वितीय भाव में हो, गुरु मंगल के साथ हो, मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तो मांगलिक दोष का परिहार खत्म हो जाता है, नहीं रहता है। मित्रों, अगला आपको ध्यान रखना है, मेष राशि मंगल लग्न में, धनु का द्वितीय भाव में, वृश्चिक का चौथे भाव में, वृष का सप्तम भाव में, कुंभ का 8वें भाव में हो और तो भूम का दोष, मांगलिक दोष का परिहार नहीं हो, खत्म हो जाता है। मित्रों, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मित्रों आप सब जानते हैं कि मांगलिक दोष के आने पर लोग बहुत डरते हैं। इस चीज से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है कहीं आप में है तो आप पहले इसका सब कुछ देख ले कुंडली में। इसके बाद मित्रों आपको ध्यान देना है, कुंडली में मंगल यदि स्वराशि मेष वृश्चिक मूल त्रिकोण उच्च राशि मारक मित्र राशि सिंह धनु मीन में हो तो आपका मांगलिक दोष का परिहार बिल्कुल खत्म हो गया है। मांगलिक दोष आपको नहीं लगेगा, भूम दोष नहीं रहता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मित्रों, इसके बाद आपको ध्यान देना है, सिंह लग्न और कर्क लग्न में और लग्न स्थित मंगल का दोष नहीं होता है। शनि मंगल यदि कोई भी पाप ग्रह जैसे कि राहु सूर्य केतु अगर मांगलिक भाव में 1, 4, 7, 8 भाव में कन्या जातक के हो तो उन्हें भावों में वर के भी हो तो भूम दोष नष्ट हो जाता है। यानी कि मित्रों, यदि कुंडली में मांगलिक स्थान में मंगल हो तथा दूसरे में किसी अन्य स्थानों में शनि सूर्य मंगल राहु केतु से कोई भी एक जगह हो तो उसका बिल्कुल दोष को काट देता है। वह मांगलिक का दोष उस पर कोई प्रभाव नहीं रहता है, प्रभावहीन हो जाता है। क्योंकि मित्रों, यदि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी मांगलिक दोष के प्रभाव से डरा नहीं सकता है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मित्रों बहुत से लोग कह देते हैं नहीं मांगलिक दोष होने के कारण आपको नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको केवल ध्यान रखना है। मित्रों, इसके बाद कन्या की कुंडली में गुरु यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता है, अपितु उसके सुख स्वभाव सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है और उसके जीवन में हमेशा सुख में व्यतीत करेगा और उसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होगा। क्योंकि मित्रों बहुत से कहते हैं कि नहीं मांगल यदि बैठा है 1, 4, 8, 7, 12 में तो आपको कष्टदायक आपका जीवन व्यतीत होगा। ऐसा नहीं है मित्रों। इसके बाद मित्रों आपको ध्यान रखना है, यदि एक कुंडली में मांगलिक हो और दूसरे की कुंडली के 3, 6 या वे भाव में किसी भाव में राहु मंगल या शनि में से कोई ग्रह हो तो मांगलिक दोष नहीं होता है और मांगलिक दोष बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके बाद मित्रों कुंडली के 1, 4, 7, 8 वे भाव में मंगल यदि चर राशि मेष कर्क तुला मकर में हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। मित्रों, आप सबको हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि चर राशि क्या है और कहां कौन कौन सी मानी जाती है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। चर राशि में यदि मंगल है तो बिल्कुल मांगलिक दोष नहीं लगेगा। इसके बाद मित्रों वर की कुंडली में मंगल जिस भाव में बैठकर मांगलिक दोष बनता हो, कन्या की कुंडली में उस भाव में सूर्य यदि शनि अथवा राहु हो तो मांगलिक दोष का
सामान्य माना जाता है। उसमें मांगलिक दोष दोनों पर सामान्य प्रभाव दिखाएगा और उसका कम प्रभाव होता है। इस बात को भी मित्रों आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद मित्रों आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में यदि 1, 4, 8 12वें भाव में स्थित मंगल पर बलवान शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है और मांगलिक दोष का आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मित्रों हम सब कुंडली में देखते हैं 1, 4, 7, 8 12वें भाव में मंगल देखते ही कह देते हैं मांगलिक है और मांगलिक कहने के बाद हम सब डरने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा बेटा या बेटी हो उस पे ले लेते हैं कि मांगलिक है। मांगलिक होने के कारण हम सब बहुत ही डरे रहते हैं। इसलिए मित्रों किसी से आपको सलाह ले, अच्छे ज्योतिषी से, और जानकारी प्राप्त करें। यदि आपके पास आसपास कोई ज्योतिषी नहीं है तो आप स्वयं कुंडली को में अपने देख सकते हैं क्या मांगलिक दोष परिहार है। इस बात को आप स्वयं जान सकते हैं। मित्रों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और जहां कहीं नहीं समझ में आता है मित्रों तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।